Hello everyone. Today I will tell you about history of Indus Valley civilization. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इंडस वैली का जो आर्ट का मटेरियल था वो बहुत ही डिफरेंट था और इसमें वैरायटी मिली है। तो इसमें स्कल्पचर, सील्स और पॉटरी, ज्वेलरी, टेराकोटा फिगर्स बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिली हैं जिनके बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। और इंडस वैली की जो सबसे बड़ी साइट्स हैं वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा हैं। दे आर द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिविल प्लानिंग। यहाँ पर सबसे पहले सिविक प्लानिंग हुई थी। यहाँ पर मार्केट और घर, स्टोरेज, पब्लिक बाथ, तो ये वाली सब चीज़ें जो थी बहुत पहले ही इंडस वैली में बना दी गई थी। अब रही बात इंडस वैली की मेन साइट्स की कि ये कहाँ पर था। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ये मेन साइट है यहाँ की, जो कि अब पाकिस्तान में है। और इंडिया में लोथल एंड धोलीवाला, जो कि गुजरात में है, राखीगढ़ी हरियाणा में, रोपर इन पंजाब, जिसको रूपनगर भी कहा जाता है, कालीबंगा इन राजस्थान। दीज प्लेसेस आर रिटन इन बुक। तो ये जो प्लेसेस हैं आपकी बुक में भी लिखी गई हैं। तो अब बात करते हैं स्टोन स्टैचूज की, जो कि इंडस वैली में बहुत अच्छे मिले थे हमें। यहाँ पर स्टोन, ब्रॉन्ज, टेराकोटा के स्टैचूज मिले थे, जो कि बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है 3 डायमेंशनल वॉल्यूम्स का। इंडस वैली में जो स्टोन के स्टैचूज थे वो बहुत ही खूबसूरत बनाए गए थे। और यहाँ पर जो बहुत ही खूबसूरत 2 मेल फिगर्स मिली थी। वन इज द टोर्सो इन द रेड सैंडस्टोन, जो कि लाल स्टोन से बनाई गई थी, फर्स्ट थी। एंड अदर इज अ बस्ट ऑफ बियर्ड मैन, जो कि सोपा स्टोन से बनी थी। यहाँ पर एक बियर्ड प्रीस्ट का भी स्टैचू मिला है, जो कि बहुत फेमस है, जैसा कि आपको इस पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है। द फिगर ऑफ बियर्ड मैन इंटरप्रिटेड एज अ प्रीस्ट। यहाँ पर जो बियर्ड मैन को दर्शाया गया है एज अ प्रीस्ट, यहाँ पर प्रीस्ट की तरह उसको दर्शाया गया था। और प्रीस्ट को शॉल से ड्रेप किया गया था, राइट हैंड आर्म से उनका शॉल कवर होता हुआ शोल्डर पे आ रहा था। शॉल को डेकोरेट किया गया था। प्रीस्ट की आईज को थोड़ा सा खुला हुआ बनाया गया था और जो नोज थी वो मीडियम साइज की बनाई गई थी इसमें। द माउथ इज ऑफ एवरेज साइज का जो फेस बना हुआ था इसमें, और क्लोज कट मुस्टैचेस और बियर्ड को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया था। कुल मिला के बहुत ही अच्छी तरीके से प्रीस्ट किंग की जो टेराकोटा की ये स्टैचू था, बहुत ही अच्छे तरीके से डिपिक्ट किया गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया था। तो अब बात करते हैं ब्रोंज कास्टिंग की। तो इंडस वैली में ब्रोंज कास्टिंग की से भी चीज़ें बनाई जाने लगी। देयर ब्रोंज स्टैचू वर मेड यूजिंग द लॉस्ट वैक्स टेक्निक में क्या हुआ होता था कि पहले वैक्स की स्टैचूज बनाए जाते थे, उसको कवर किया जाता था क्ले से। तो और जब वो क्ले सूख जाती थी तो गरम करके वैक्स को निकाल लिया जाता था, तो एक मोल्ड रेडी हो जाता था जिसमें ब्रोंज डाल के स्टैचूज रेडी किए जाते थे। इन ब्रोंज वी फाइंड ह्यूमन एज वेल एज एनिमल्स फिगर। यहाँ पर ह्यूमन फिगर्स और एनिमल फिगर दोनों ही अच्छी तादाद में स्टैचूज मिले हैं, और जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है डांसिंग गर्ल और वुल्फ विद इट्स अपफिल्ड हेड। ये बहुत ही अच्छे स्टैचूज मिले थे यहाँ पर। यहाँ के ह्यूमंस के अंदर जो आर्टिस्टिक वैल्यू थी बहुत ही अच्छी थी, जिसकी वजह से वो ब्रोंज कास्टिंग का जो यूज़ किया करते थे वो बहुत ही उम्दा हुआ करता था उस टाइम का। ब्रोंज कास्टिंग की जो सबसे फेमस स्टैचू था यहाँ पर डांसिंग गर्ल था, मेल टॉर्सो जो टेराकोटा, और मदर गॉडेस, यूनिकॉर्न, बुल्फ और पॉट जार्स वगैरह हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। उसका जो डिस्क्रिप्शन है मैं नेक्स्ट स्लाइड में दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।